कहानी की शुरुआत जय नाम के एक आदमी और उसकी छोटी सी फैमिली के साथ होती है। जय की फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटियां हैं। जय किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने वाला था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उससे गुस्सा थी। जय उनसे प्रॉमिस करता है कि इसके बाद वो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा। आगे हम एक स्ट्रेंजर को जय के घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जो विंडो से जय और उसकी फैमिली को देख रहा था। जय नोटिस करता है कि कोई उसके घर के बाहर चल रहा है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद जय देखता है कि उसके घर का डोर खुला हुआ था, जबकि कुछ देर पहले वो डोर लॉक था। जय यहाँ समझ जाता है कि कोई चोर उनके घर घुस आया है। तभी जय को अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर किचन में आ जाता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है और उसे ब्लीडिंग भी हो रही है। जय अब किचन से नाइफ उठाता है और अपनी बेटी के पास आ जाता है, जो डर के बेड के नीचे छुपी हुई थी। जय अपनी बेटियों को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो चोर जय के पीछे आकर उसको भी बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जय को होश आता है तो उसके मुंह पर एक कपड़ा होता है, और जब वो कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि वो किसी बेसमेंट में है। जय के हाथ में हैंडकफ थे। इसके अलावा उस बेसमेंट में 3 आदमी और थे जो ऐसे ही वहाँ फंसे हुए थे। उनमें से एक आदमी केट था, एक का एडम और एक का नाम पॉल था। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। पॉल को उस किडनैपर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था। किडनैपर ने पॉल की बॉडी की पूरी स्किन निकाल ली थी और उसके मुंह को भी सील दिया था। पॉल ना तो बोल पा रहा था और ना ही मूव हो पा रहा था। जय एडम और केट से पूछता है कि उन्हें किसने किडनैप किया हुआ है और क्यों, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना जानते थे कि वो किडनैपर उन्हें टॉर्चर करना चाहता है। जय वहाँ चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसने अपनी लाइफ में आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और वो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। थोड़ी देर बाद उस बेसमेंट की लाइट बंद होकर फिर से ऑन होती है। एक्चुअली ये एक सिग्नल था कि किडनैपर वहाँ आ रहा है। किडनैपर वहाँ आकर उन लोगों के लिए एक मटन का पीस उनके लिए फेंकता है, जिसे केट तुरंत उठा लेती है। केट उसके 3 पीस कर देती है, जिसमें से वो एक पीस जय और एडम के पास फेंक देती है। जय उनको खाने से बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन होता है। केट और एडम उसको बताते हैं कि यहाँ उसको खाने के लिए बस यही मिलेगा। ये दोनों जय को ये भी बताते हैं कि पॉल को जिंदा रहने के लिए किडनैपर उसको इंजेक्शन देता है। इसके बाद जय वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना दिमाग चलाने लगता है, जबकि केट और एडम अपनी हिम्मत हार चुके थे। जय अपने नेल से वॉल को खोदने लगता है, जिसकी वजह से उसके पूरे नेल्स टूट जाते हैं और उसको बहुत पेन होता है। अब जय को एक बात तो समझ में आ जाती है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेन गेट। हालांकि जय जमीन भी खोदने का ट्राई करता है और वहाँ उसको किसी की हड्डी और खोपड़ी मिलती है। इसके बाद जय की नजर वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। इसका मतलब था कि किडनैपर उनको देख रहा है। जय कैमरा में देखकर किडनैपर को गाली देने लगता है। एडम उसको ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जय उसकी बात नहीं सुनता और किडनैपर को कंटिन्यूअसली गाली दे रहा था, जिसकी वजह से किडनैपर को गुस्सा आ जाता है। जय ने सोचा था कि जब किडनैपर उसको मारने के लिए अंदर आएगा तो वो किडनैपर को मार के वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन किडनैपर, जिसका नाम डोमिनिक था, वो देखकर जय की सिटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि डोमिनिक एक अच्छा बॉडी बिल्डर था। डोमिनिक ने फेस पर एक लेदर मास्क पहना हुआ था। जय किसी तरह हिम्मत करके डोमिनिक से पूछता है कि उसकी वाइफ और बच्ची ठीक है। डोमिनिक जय की बात का आंसर दिए बिना पॉल की बॉडी को रूम के बीच में ले आता है। अब किडनैपर अपना नाइफ केट को देता है और फिर उसको पॉल के पेट की स्किन निकाल कर उसको देने के लिए कहता है। केट डर के जैसा डोमिनिक उसको करने के लिए कहता है वो वैसा ही करती है। डोमिनिक केट को वापस पीछे भेज देता है। फिर डोमिनिक नाइफ उठाकर जय के पास फेंकता है और उसको भी वही करने के लिए कहता है। यहाँ जय चालाकी करने की कोशिश करता है और वो उस नाइफ से डोमिनिक को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नहीं मार पाता, बल्कि डोमिनिक उसको बहुत मारता है। जय की इस हरकत के लिए केट को सजा देता है। डोमिनिक एडम को वहाँ बुलाकर केट के मुंह में एक ट्यूब डालने को कहता है। एडम ऐसा ही करता है और फिर डोमिनिक उस ट्यूब में जिंदा कॉकरोच, जिनके ऊपर एक रेजर ब्लेड बंधी हुई थी, डाल देता है और केट का मुंह बंद कर देता है। वो कॉकरोच केट की नेक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से केट सांस नहीं ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद केट के मुंह से खून निकलता है और साथ में वो कॉकरोच भी निकल जाते हैं। जय उस कॉकरोच को मारकर उनमें से ब्लेड निकाल लेता है और फिर अपने हाथ की रस्सी को खोलने लगता है। एडम जय को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अब की बार उन्हें और भी ज्यादा दर्दनाक सजा मिलेगी, लेकिन जय उसकी एक नहीं सुनता और अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। इसके बाद जब डोमिनिक उस बेसमेंट में आ जाता है तो जय उसको पुश करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के सारे
डोर्स लॉक थे। जय एसी की जगह पर चढ़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और जब जय को होश आता है तो वो फिर से उसी बेसमेंट में होता है और इस बार डोमिनिक ने उसके हाथों को एक मोटी चेन से बांध दिया था। कुछ देर बाद वहाँ डोमिनिक आ जाता है जय को उसकी हरकत के लिए सजा देने। वो एडम को कीज देता है और उसके हैंडकफ खोलने के लिए कहता है। डोमिनिक फिर एडम को एक हथौड़ा और एक कील भी देता है। डोमिनिक चाहता था कि एडम जय के दोनों हाथों में कील ठोक दे। एडम भी वैसा ही करता है जैसे डोमिनिक उसको करने के लिए कहता है और जय फिर से बेहोश हो जाता है। जब जय को होश आता है तो उसके दोनों हाथ दीवार में कील के साथ गड़े हुए थे। जय उन कीलों को अपने हाथ से बाहर निकालता है और उसको बहुत दर्द होता है। जय उन लोगों से कहता है कि जरूर इस किडनैपर से हम चारों का कुछ लेना देना है और इसलिए ही वो उन्हें इतना टॉर्चर कर रहा है। एडम और केट को डोमिनिक से रिलेटेड उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा याद नहीं आता और पॉल जोर से हिलने लगता है और आवाज करने लगता है। जय यहाँ समझ जाता है कि पॉल उसे कुछ बताना चाहता है। पॉल अपनी फिंगर से मिट्टी में एक सी बनाता है और अपने मुंह के स्टिकर्स को तोड़कर एक ऐसा वर्ड बोलता है जिसे जय समझ जाता है कि वो चारों और किडनैपर के आसपास में क्या लिंक है और पॉल इतना कहकर वहीं दम तोड़ देता है। आगे हम इस कहानी के फ्लैशबैक को देखते हैं जो कि 20 साल पहले चला जाता है, जहाँ पर जय अपने पेरेंट्स के साथ समर कैंप जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती पॉल, केट और एडम के साथ हो जाती है। एक रात जय अपने फ्रेंड्स को एक कहानी सुनाता है। इस जंगल में एक घर है जिसमें एक किसान रहता है। वो किसान अपनी वाइफ की मौत के बाद पागल हो जाता है और अपने ही बेटे को अपने फार्म हाउस में कैद कर लेता है। फिर एक दिन वो अपनी कुल्हाड़ी से अपने बेटे की सारी स्किन उतार देता है। जय कहता है कि वो फार्मर अभी भी इसी जंगल में रहता है। सारे बच्चे जय की कहानी को झूठ समझते हैं। तभी एक लड़का इन चारों दोस्तों के पास आता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। डोमिनिक भी अपने पेरेंट्स के साथ ही समर कैंप में आया था और वो जय और उसके दोस्तों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये चारों डोमिनिक के साथ प्रैंक करने का डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं कि हमसे दोस्ती करने के लिए तुमको एक डेयर करना होगा। डोमिनिक इसके लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले केट डोमिनिक को एक कीड़े मुंह में रखने के लिए कहती है और जब डोमिनिक ऐसा करता है तो पॉल एकदम से उसका मुंह बंद कर देता है और डोमिनिक को वो एक कीड़ा निगलना पड़ता है। इसके बाद केट एक स्पाइडर को डोमिनिक के सर पर छोड़ देती है जो उसके कान में चला जाता है और डोमिनिक दर्द से चिल्लाकर भागने लगता है। तभी वो चारों उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद केट डोमिनिक के हाथों को जमीन में बांध देती है और एडम अपने जार से केचुआ निकालता है जिन्हें वो डोमिनिक के फेस पर छोड़ देता है। वो लोग डोमिनिक को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन डोमिनिक के पेरेंट्स में फाइट हो रही होती है, इसलिए डोमिनिक आकर बाहर बैठ जाता है। केट डोमिनिक को देखती है और उसके पास जाती है। केट डोमिनिक के हाथ पर एक हॉर्स शो का निशान देखती है जो डोमिनिक ने खुद ही बनाया था जब उसके पेरेंट्स ने उसके फेवरेट हॉर्स मार दिया था। केट डोमिनिक को कन्विंस करके उस पुराने फार्म हाउस के पास ले जाती है जिसका जिक्र जय ने अपनी कहानी में किया था। केट के बाकी दोस्त भी वहीं होते हैं और वो डोमिनिक से कहते हैं कि अगर तुमने हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुमको इस फार्म हाउस के अंदर जाकर दिखाना होगा। डोमिनिक उस फार्म हाउस में चला जाता है और ये पीछे से चारों उसको वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जाने से पहले पॉल नोटिस करता है कि उस फार्म हाउस में सच्ची में कोई था जिसने डोमिनिक को पकड़ लिया था। इसके बाद ये चारों अपने अपने घर चले जाते हैं और उस दिन के बाद ये आज इस बेसमेंट में मिलते हैं। उस दिन के बाद से डोमिनिक मिसिंग था और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन चारों से डोमिनिक के बारे में पूछा गया था तो इन्होंने पुलिस को फार्म हाउस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हम देखते हैं कि वो पागल फार्मर सच में वहाँ रहता था और जब डोमिनिक वहाँ जाता है तो वो उसको अपने बेटा समझकर पालने लगता है। वो पागल इंसान डोमिनिक को उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स के खिलाफ भी भड़का देता है। इसके बाद जब कभी भी डोमिनिक वहाँ से भागने की कोशिश करता था तो वो किसान उसको टॉर्चर करता था। कुछ टाइम बाद डोमिनिक भी उस किसान को अपना फादर मानने लगता है। उस किसान ने डोमिनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। उसने डोमिनिक को सिखाया था कि अगर तुमने किसी के अंदर की बुराई को बाहर निकालना है तो उसके लिए तुम्हें उसको टॉर्चर करना होगा। उस फार्म हाउस के अंदर एक रूम होता है जहाँ डोमिनिक को जाने की परमिशन नहीं थी। जब डोमिनिक बड़ा हो जाता है और एक दिन उस रूम में चला जाता है, उस रूम में जाकर उसको पता चलता है कि इस फार्मर ने खुद ही अपने बेटे को मारा था। यही नहीं, डोमिनिक को ये भी पता चलता है कि इस किसान ने ही डोमिनिक के पेरेंट्स को भी मार दिया था जिससे कि वो भी उसको ढूंढने वहाँ न आ पाए। ये सब जानकर डोमिनिक बहुत उदास हो जाता है। तभी वो किसान उसको वहाँ देख लेता है और डोमिनिक पर बहुत गुस्सा होता है और फिर से उसको बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। फार्मर यहाँ समझ जाता है कि अब डोमिनिक उसको अपना फादर नहीं मानेगा और इसलिए फार्मर डोमिनिक को उबलते हुए पानी में डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिक किसी तरह इस ट्रैप से बच जाता है और फार्मर को बेहोश कर देता है और फिर उस किसान को ही उबलते पानी में डालकर मार देता है। इसके बाद डोमिनिक उस किसान की स्किन का ही मास्क बनाकर पहनता है और अब डोमिनिक का सिर्फ एक ही मोटिव था, उन चारों से बदला लेना, और इसलिए डोमिनिक उन चारों को किडनैप करता है और उन्हें टॉर्चर कर रहा है। आगे हम जय को देखते हैं जो एडम और केट से कहता है कि उन्हें डोमिनिक
से पास्ट में जो भी किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जिससे शायद वो हमें छोड़ दे। लेकिन केट और एडम को ये सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी जय जोर जोर से डोमिनिक का नाम पुकारता है और डोमिनिक अंदर आकर उसको चुप कर देता है। डोमिनिक जय को एक इंजेक्शन देता है जिसमें स्पाइडर के एग्स भरे हुए थे। डोमिनिक चाहता था कि जय केट के कान में डाले। जय समझ जाता है कि डोमिनिक उसको ठीक उसी तरह से टॉर्चर कर रहा है जैसे उन्होंने उसको सालों पहले किया था। कुछ देर बाद जय बेहोश होने का ड्रामा करता है, उसको चेक करने आता है तो वो तीनों डोमिनिक को फिर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोमिनिक उन पर अकेले ही भारी पड़ता है। डोमिनिक नाइफ से एडम की आंख काट लेता है और केट से एडम की आंख में एक केचुआ डालने के लिए कहता है। केट बिल्कुल ऐसा ही करती है। इस बार डोमिनिक अपना नाइफ उस रूम में ही भूल जाता है, जिसे जय अपनी और केट के हाथ खोल देता है। जय एडम की आंख काट कर बाहर निकाल लेता है क्योंकि केचुआ ऑलरेडी उसकी आंख में जा चुका था। एडम जय से कहता है कि ये नाइफ तुम मुझे दे दो ताकि जब डोमिनिक वहाँ आए तो वो अपने आप को उससे डिफेंड कर सके। जय और एडम में नाइफ के लिए फाइट होने लगती है। केट एडम के सर में एक पत्थर मारती है, लेकिन तभी वो नाइफ गलती से एडम के मुंह में घुस जाता है और एडम की वहीं मौत हो जाती है। अब केट खुद पर और जय पर इन सबका इल्जाम लगाने लगती है क्योंकि वो ही डोमिनिक को उस फार्म हाउस में छोड़कर आए थे और फिर बाद में उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी डोमिनिक वहाँ आ जाता है और केट से नाइफ छीन लेता है। जय डोमिनिक से अपने पास्ट बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और डोमिनिक भी उसको उसकी बातों में आ जाता है। बातों बातों में जय डोमिनिक का मास्क उतार देता है और नाइफ भी उसके हाथ से ले लेता है। फिर भी डोमिनिक केट को गला घोट कर मारने की कोशिश करता है और तभी जय नाइफ से डोमिनिक पर अटैक कर देता है, लेकिन गलती से वो नाइफ केट को ही लग जाता है। केट के मुंह से बहुत सारे स्पाइडर निकलते हैं जो उन एग से निकले थे और केट की भी वहीं मौत हो जाती है। इन सब के दौरान जय वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसको फार्म हाउस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और डोमिनिक उसको फिर से पकड़ लेता है और बहुत मारता है। डोमिनिक जय को पूल में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जय उसके मुंह पर एक हैंडल मार देता है। बहुत देर फाइट के बाद जय फाइनली फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है और डोमिनिक भी उसका पीछा करता है। ये दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ डोमिनिक जय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जय डोमिनिक की पीठ में चाकू घोंप देता है और डोमिनिक की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जय पास के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस जय को सेफली उसके घर ले जाकर छोड़ देती है जहाँ उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। अब कहानी 10 साल आगे की दिखाई जाती है जब जय की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी जंगल में जाती हैं जहां उनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि डोमिनिक की लाश 10 साल पहले नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि डोमिनिक अभी भी जिंदा हो सकता है और तभी डोमिनिक पीछे से उन पर अटैक कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।